जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम फिर से धमाका मचाते समास को प्रकार को एक एक कर अध्ययन करते हैं और पहचानने के नियम भी जानेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं उसमें एक न एक प्रश्न समाज से आते ही रहते हैं। इसीलिए आप लोग लास्ट देखिएगा। मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक और सब्सक्राइब अगला वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेट करते हैं। उनसे पहले आपकी एक रिक्वेस्ट है कि जाइए प्ले लिस्ट में समास को कितने भेद होते हैं वो जरूर देखिए। उस वीडियो में आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आइए हम बिना समय गवाते हुए एक नजर बोर्ड की ओर। देखिए हम आज पढ़ेंगे क्या अवयवी समास। अवयवी समास कहते किसको है, आप लोग नोट कीजिए। नोट करने के बाद खुद से पढ़िए, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होने की संभावना है और होगा भी 100%। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, और दूसरा पद प्रधान हो। अव्यवी भाव समास क्या कहते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, वही क्या कहलाते हैं, अव्यवी भाव समास। आइए हम देखते हैं पहचानने का नियम कि एग्जाम में देख देते हैं कोई भी द्वंद्व समास, अव्यवी भाव समास या द्विगु समास, बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आप लोग नोट है वो नोट कीजिए कॉपी पे। क्या है, पहला पद छोटा होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। पहला पद छोटा होगा लेकिन क्या होगा, उपसर्ग। आप लोग उपसर्ग और पढ़ते पढ़े होंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, जिन शब्द में कोई भी शब्द पहले लगकर उसका नया रूप दे देता है वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। कोई भी शब्द देखे होंगे जो पहले लगकर एक नया रूप दे देता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति लगे लेकिन लास्ट में क्या है, दिन, तो पहले क्या लगा, प्रति, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। ठीक ना। आप लोग देखिए जैसे है प्रतिदिन, प्रति क्या है, छोटा पद है और उपसर्ग भी है, और दिन क्या है, प्रधान है, वही क्या कहलाता है जब दोनों मिल जाते हैं तो अव्यवी भाव समास। जैसे है आ जन्म, आ क्या है, उपसर्ग है, इसे ही कहते हैं कि छोटा पद, और जन्म क्या है, प्रधान है। ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, आ जन्म, मतलब आ जन्म क्या है, अव्यवी भाव समास। जैसे यथा संभव, यथा क्या है, उपसर्ग है और संभव क्या है, प्रधान है, वही क्या कहलाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो यथा संभव। इसको पहचानने के नियम में जो पहला पद छोटा हो और क्या हो, उपसर्ग हो। और दूसरा में नोट है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्यवी भाव समास कहलाते हैं, कि जब कोई शब्द एक ही शब्द बार बार आने पर भी क्या कहलाते हैं, अव्यवी भाव समास। आप ये भाषा याद ना रहे परिभाषा, लेकिन ये जरूर याद कीजिए, और ये नोट आप ये दोनों याद कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो गलती नहीं होता है। जैसे एक ही शब्द कई बार आने पर क्या कहलाते हैं, अव्यवी भाव समास। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, समझे कि नहीं। और आइए हम फिर पढ़ते हैं अगला समास। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। क्या कहते हैं, जिस समास का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो। दो पद होंगे उसके बीच जो कारक चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, लुप्त होंगे। लुप्त मतलब क्या होंगे, नहीं दिखाते हैं, वही लुप्त, लापता, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो लेकिन इसका कारक चिन्ह क्या होंगे, लुप्त होंगे, वही कहलाते हैं क्या, तत्पुरुष समास। इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसका दूसरा पद क्या होगा, छोटा होगा या प्रधान होगा। क्या होगा, दूसरा पद छोटा होगा या प्रधान होंगे, वही क्या होंगे, तत्पुरुष समास। और दूसरा इसका जो पहचानने का जो ट्रिक है, विग्रह करने पर क्या होगा, कारक चिन्ह होता है। जब इसको हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो उसमें क्या आ जाएंगे, कारक चिन्ह। आप लोग कारक चिन्ह नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम वो भी बता देंगे। जिसमें आप लोग जानते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े होंगे, वही क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह। उसको हम जब विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह आ जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि हम कोई भी शब्द को समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएंगे, कारक चिन्ह, वही कहलाएंगे तत्पुरुष समास। जैसे हैं राजकुमार, राजा का कुमार, क्या हुआ, ये कारक चिन्ह है ना, तोड़ने पर समास विग्रह करने पर क्या आए, कारक चिन्ह, वो कौन समास हो गया, तत्पुरुष समास। शिवालय, शिव का आले, ये कौन समास हुए, तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा के पुत्र, कौन समास हुए, तत्पुरुष समास। जिस समास को आप लोग विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए वही तत्पुरुष समास है। आप लोग समझे। आइए हम फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। आइए हम देखते हैं कर्मधारय समास कहते किसे हैं, जिस समास का उत्तर या दूसरा पद प्रधान हो तथा पूर्वज पद उत्तर पद में उपमेय उपमेय तथा विशेषण विशेष्य की संबंध होता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये क्या कहते हैं, कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर या दूसरा पद प्रधान हो तथा पूर्वज पद या उत्तर पद उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वही क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास। आइए हम इसको पहचानने का ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है, पहला पद क्या हो, विशेषण हो, पहला नंबर में ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरा पद तुलनात्मक हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर है, क्योंकि यही से आप कोई भी पहचानने का नियम आप लोग जान सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। तीसरा बहुत काम आएंगे आप लोग को, इसलिए नोट कर लीजिए। क्या है, समास विग्रह करने पर मध्य में है और जो के समान होता होगा वही क्या होगा, कर्मधारय समास। जब समास विग्रह आप करते हैं या करने पर उसमें है जो के जो समान आ जाएंगे ना वही कर्मधारय समास होगा। जैसे हैं चरण कमल, इसको हम समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण, क्या हुआ, है जो हम लिखाए हैं कि ट्रिक में, तो क्या हुआ, कमल के समान जो चरण, कौन समास है, कौन समास है, कर्मधारय समास। अगला है महापुरुष, महान है जो पुरुष, कौन समास है, कर्मधारय समास। जो महान है जो पुरुष, आपको लिखाया है कि टिक में, जो के याद हमेशा रखिएगा कि कर्मधारय समास में जो के आएंगे समास विग्रह पर सीधा मारेंगे किस समास में, कर्मधारय समास में। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन। जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, वो कौन समास है, कर्मधारय समास है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। आइए हम देखते हैं द्विगु समास कहते किसे हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाते हैं। इसको हम पहचानने की ट्रिक देखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में आते हैं तो बहुत दिक्कत होते हैं, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। जैसे हैं संख्या वाले शब्द का प्रयोग हो वह द्विगु समास कहलाते हैं। जिस समास में संख्यावाचक या संख्या वाले शब्द का प्रयोग देखिएगा वह द्विगु समास 100% सही होंगे। जैसे में है चौरा, चार राहों का समूह, चार क्या है, संख्यावाचक। तीन कोण, तीन कोणों का समूह, तीन क्या है, संख्यावाचक मतलब संख्या है। और तिरंगा क्या है, तिरंगा तीन रंग का समूह माने तीन, तीन क्या है, संख्या एक। जैसे देखिए 4 3, ये क्या है, संख्या है। जब संख्या देखिएगा गिनती की संख्या। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। देखिए एक नजर बोर्ड की ओर। द्वंद्व समास कहते किसे है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर अथवा और या एवं लगता हो वह क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। से कहने का मतलब है कि जिस समास को हम विग्रह करते हैं उसमें और आएगा या एवं आएंगे वह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जिसको हम कैसे पहचानेंगे, देखते हैं ट्रिक से। दोनों शब्द एक दूसरा का उल्लेख करने पर या विपरीत होता है, क्या, दोनों शब्द एक दूसरा क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे पाप और पुण्य, क्या है, पाप और पुण्य क्या है, विपरीत है ना, विलोम शब्द है कि नहीं। इसको हम विग्रह करेंगे जैसे पाप, पाप और पुण्य। देखिए और दिख गया ना, वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे गुण और दोष, गुण और दोष, और क्या है। अब ट्रिक में देखिए ना कि और एवं
लगा हो वह द्वंद्व समास होगा। जिसमें देख रहे हैं कि इसको विग्रह कर रहे हैं कि गुण और दोष, गुण और दोष, और क्या है, और देखिए समझ आना कि द्वंद्व समास है। जैसे रात और दिन कौन समास है, कमेंट कीजिए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। आप लोग के कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास से बहुत दिक्कत होते हैं। आइए हम कंसेप्ट से पढ़ते हैं और संज्ञा ट्रिक से, क्योंकि एग्जाम में एक गलती से बहुत पीछे हो सकते हैं, इसीलिए एक गलती नहीं करना है। आइए हम देखते हैं बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, वही बहुव्रीहि समास होते हैं। बहुव्रीहि समास का याद करने का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि एक तीसरा शब्द का निर्माण कर, दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द का निर्माण कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास। इसको पहचानने का ट्रिक है, विग्रह करने पर तीसरा शब्द निकलते हैं। इसको हम समास विग्रह करेंगे तो तीसरा शब्द निकलते हैं। आप लोग कर्मधारय समास में पढ़े होंगे कि कोई शब्द में है जो लगा हो वो कर्मधारय समास होगा, लेकिन इसमें देखिएगा समास विग्रह में कि है जो लगने पर नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा है जो उधर, उसमें पढ़े होंगे कर्मधारय समास में कि है जो लगे सीधा मारिएगा कर्मधारय समास में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, है जो लगने पर नया शब्द का रूप ले तब होगा बहुव्रीहि समास, लेकिन कर्मधारय समास होगा उनसे पहले। जैसे लंबोदर, लंबा है जो उधर, इसका अर्थ क्या है, गणेश जी। दशानन, दशा है जो आनंद, इसका अर्थ क्या है, रावण। चतुर्भुज, चार भुजा, जिनकी अर्थ क्या है, विष्णु जी। मतलब एक दूसरा के शब्द मिलकर एक नया शब्द निर्माण कर देता है। आप समझे कि नहीं। लंबा है जो उधर किसको कहते हैं, लंबा इसका उधर गणेश जी को। तीसरा शब्द बना कि नहीं, वही क्या होगा, बहुव्रीहि समास। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।